पति का क्या नाम है? गोविंद यादव। कहाँ से आए हैं आप? बनारस। क्या मैटर है कि आज ऑफिस में आए हुए हैं? मेरा हस्बैंड 12 साल से मुझे लीव करके छोड़ा हुआ है। मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब होता था और बवासीर की प्रॉब्लम थी मुझे। मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि मेरी माँ, मेरी सास और मेरे हस्बैंड ने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। आखिर क्यों धक्के देके बाहर निकाला? कैसे शादी हुआ था? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज हुआ था। अरेंज मैरिज हुआ था। जब शादी करके गए अपने ससुराल में तो कितने दिन तक अपने ससुराल में अच्छे से खुशहाल जिंदगी जिए? 1 साल। 1 साल। 1 साल। बच्चा एक है मेरी। बच्चा एक है। शादी कब हुआ है आपका? 26 मई 2013 में शादी। फिर जब 1 साल के बाद क्या ऐसा होने लगा कि आप 13 साल कोई कम नहीं होता, पति को छोड़कर अपने मायके में बैठे हुए हैं? क्या परतरना, ऐसे क्या दिक्कत है आपको कि मायके में बैठे हुए हैं? रीज़न मेरी तबीयत खराब थोड़ी सी होती थी और प्लस मुझे लड़का नहीं हुआ, लड़की हुआ, इसकी वजह से इन लोग मुझे प्रताड़ित करते थे। मतलब आजकल के भी जमाने में लड़का और लड़की में अंतर होता है। अभी के जमाने में तो कोई लड़का लड़की का कोई परतन नहीं करता। जो काम लड़का कर रहा है वही काम तो लड़की कर रही है ना। यस मैम। तो फिर लड़का लड़की में अंतर कहाँ से है? अब उनसे सवाल तो उन्हीं से पूछिएगा ना, वो इस तरह से क्यों करते हैं। आपका पति का कहीं और अफेयर है जिसके कारण मारपीट? हाँ, मुझे मारे भी हैं इसमें। हाँ, तो आखिर क्यों मारपीट? कहीं और अफेयर है किसी? नहीं, खाली बच्चा नहीं होने के कारण तो पति नहीं मारेगा? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मतलब रीज़न मैं 1 साल के बाद जब मैं अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, मैं 1 साल बाद रिटर्न वापस आई तो मेरी सास और ननद ने मिलकर मेरे हस्बैंड से मुझे मार खिलवाया था। बुरी तरह से मारा था कि बस ऐसे ही, मतलब नोक झोंक हो गया था थोड़ी थोड़ी बात का लेके इशू बना के। ये लोग चाहते थे कि हम घर में ना रहें। मेरी सास से पहले ही चाहती थी कि ये घर में ना रहे। तो सास देखी नहीं थी आपको? देखकर शादी नहीं की थी बेटा को? बिल्कुल देखी थी। मेरे फिर आखिर क्यों चाह रही थी कि नहीं शादी करने के लिए, नहीं रखने के लिए? लड़का नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। वो लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते थे मेरा। वो कह रही थी तेरे पर भूत प्रेत है, कौन रखेगा तुझको। और क्या आरोप लगाते थे आपके साथ? यही। और मैं खाना खाने बैठती थी ना तो पूरी किराएदार के सामने मुझे जलील करती थी। मैं खाना खाती थी तो पर्दा हटा देती थी, सबके सामने कहती थी कि देखो देखो मेरी बहू कितना खाना खा रही है। और लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते तो उसके लिए भी क्लेम करती थी कि तो पानी नहीं डाली है, सफाई नहीं की है। मैं सारा काम करती थी। मतलब हर छोटी छोटी बातों को लेकर आपको टॉर्चर किया जाता। ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे। मुझसे रूम का भाड़ा तक ये मांगती थी कि रूम का भाड़ा दो। मैं गई थी तो कह रही कि अरे घर में एक वो रखे, कुत्ता पाल के रखे हैं। मेरी सास ऐसे बोलती थी मुझे। आपको कुत्ता समझती है? यस मैम, कुत्ता। तो शादी करके लेकर आई डोली में, कहीं ना कहीं आपको बैठा कर लेकर आई तभी ना पाए? ऐसे तो नहीं है, भाग पड़ा के तो नहीं ना आए उसके? मेरी फैमिली एग्री नहीं थी इस शादी के लिए। इन्होंने ये मेरी सास मुझे जबरदस्ती प्रेशर डाल दी। मतलब मेरा पैर छूकर मुझे कहने लगी कि मेरे घर की बहू तुम ही बनोगी, कोई और नहीं बनेगा। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी एक लड़की नहीं, मेरी 4 लड़कियां हैं। मैं एक को 5 लाख दूंगी तो और लड़कियां मेरी कहाँ जाएगी। फिर भी ये सास मेरी मानी नहीं, मेरे सामने इमोशनल ड्रामा बनाकर मेरे सामने नाटक करने लगी है। अब मैं इसकी बातों में आ गई। उस समय बोल रहे थे कि मेरे घर की बहू तुम ही बनोगी, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आज घर की बहू का कहाँ है, कहाँ रोड पे है कि घर में कोई ठिकाना नहीं? कोई ठिकाना नहीं है मैम। अब कोई पूछने वाला नहीं है। आज 12 साल हो गए मैम। अगर 1 साल में भी अगर मैं इनके ऊपर केस करती ना तो इनकी पूरी रिलेशन खानदान और दौड़ कर आ जाता कि क्यों मेरे बेटे पर केस की है। आज मैं 12 साल से मायके में बैठी हूँ लेकिन कोई पूछवा ही नहीं है। कोई पूछने तक नहीं आता कि अरे वो लड़की गई तो कहाँ गई। अभी तक कोई केस नहीं किए? नहीं, अभी हम कोई केस नहीं किए। थाना से हेल्प नहीं लिए हैं? थाना से हेल्प लिए मैम, जैसे कोर्ट कचहरी अभी मैंने नहीं किया है। थाना पे गए तो क्या बोले लोग? थाने में भी मैं गई थी, महिला हेल्पलाइन में भी मैं गई थी। थाने में लोग कह रहे कि बेटा भूल जाओ उसको। मैं कैसे भूल जाऊँ मैम, जिसने मेरा मजाक बना के रख दिया। 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ससुराल में, 3 बार प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं। एक बार तो मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने अपनी सास से कहा कि आप जब आपके घर का कंडीशन इतना ही ख़राब है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो मैं दूसरा बच्चा कहाँ से पैदा करूँ। उनसे मैंने दवा मांगी, वो खुद लाकर मुझे दवा दी थी। क्या चीज़ के लिए? बच्चा गिराने का। खुद मेरी सास ला के दी थी। तीसरी बार मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी देखिए इस बार मुझे लगता है कि लड़का है। तो मेरा बच्चा तो ऐसे ही गिर गया था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो उनके माइंड में ये बात चलने लगा यार कि इसके मतलब इसका लड़का गिर जा रहा है तो कैसे गिर जा रहा है। वो मेरे हाथ से अक्षत ले जाके पता नहीं किसको जाके दिखाएंगे। उन्होंने बोला कि आपकी बहू को लड़का नहीं होगा।
तभी से इनका माइंड इतना मतलब चेंज हो गया मैम, इतना मुझे टॉर्चर करने लगी, इतना जलील करने लगी कि पूरे किराएदारों के सामने मतलब मेरा घर में रहना दुश्वार कर दी थी ये औरत। आपके ऊपर और कोई आरोप लगाते थे? हाँ, अरे छोटी छोटी बात का, घर में अगर तेल मसाला भी खत्म हो जाएगा ना, कह के अरे इतना तुम तेल डालती हो, इतना तुम मसाला खाती हो। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं ना है कि जिसके कारण उन लोग को ऐसा लग रहा है? मैम ये टॉर्चर करती थी, कोई भी लड़की क्या करेगी बताइए, कितना झेलेगी। 3 साल तक मैं उस घर में झेलती आ रही हूँ, बट मेरा हस्बैंड इतना बड़ा निकम्मा कि उसको अपनी वाइफ ना बच्चे की किसी की फिक्र नहीं थी, बस अपनी माँ की सुनता था। माँ जो कहेगी, माँ कहेगी बेटा सो जाओ, तो आज बेटा मेरे पास सोएगा। माँ कहेगी बेटा मत सो, उसके ऊपर भूत प्रेत है, संकट है, छोड़ दो उसको। बेटे ने छोड़ दिया, मतलब जो माँ कहेगी वही करेगा। जो फिर बीवी को लाया किस लिए? लाना नहीं चाहिए। यूज करने के लिए लाया था मैम, यूज करने के लिए लाया था। जब मन करेगा शादी करेंगे, जब मन करेगा खेल कर फेंक देंगे लड़की को। ऐसा तो लड़की है नहीं। इन लोग को जेल भिजवाना है, छोड़ना नहीं इन पापियों को। हम क्या हैं, तमाशा बनकर रह गए? जब मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ थी तो क्या करने तुम मेरे दरवाजे पे घोड़े पर चढ़कर आए थे? जब मेरे अंदर इतनी बीमारी थी तो तुम्हारी मम्मी उसमें खुद को क्यों नहीं रोकी? क्या देख मेरे मुझसे शादी की उन्होंने? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अगर ये लोग रखते हैं ठीक से तो ठीक है, मेरा खर्चा दे, मेरे बच्चे का खर्चा दे। अब नहीं रखते हैं, इन लोग को साफ जेल। अच्छा, आप 13 साल से आप मायके बैठे हैं कहीं ना कहीं। अगर उस फैमिली को, आपके सास को, आपके पति को बेटा चाहिए था, हाँ। तो आपके लिए तो इंतजार नहीं कर रहा होगा, कहीं दूसरा शादी कर लिया होगा तो जेल जाएगा मैम। आप जेल से जाने का प्रयास किए रहते तो पता चलता कि हाँ आखिर मेरा पति है कहाँ, शादी किया है कि नहीं किया। इसी 2025 चल रहा है ना, मैं फिर गई थी थाने में क्योंकि मेरी फैमिली कहती थी कि बेटा भूल जाओ, मेरा भाई कहते थे कि बेटा भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। बट मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं उस पापी को जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? कैसे भूल जाऊं उस माँ ने जिसने मेरी ज़िंदगी को 2 टुकड़े में बांट दिया?